हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज an electric dipole of moment P placed in a uniform electric field E has minimum potential energy when the angle between P and E is. Four options given. First 0, second pi by 2, C pi and D 3 pi by 2. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है डायपोल की. तो डायपोल का मतलब होता है कोई भी आइडेंटिकल चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू को कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस से कुछ दूरी पे रखा गया है. और यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो ये इसके जो है ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, यहाँ पे एक डायपोल मूवमेंट लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल एक थीटा बनाता है. तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो बच्चों क्या है, एक चीज और हम ध्यान रखते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया 2l है. Q और प्लस Q और माइनस Q के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2l है. तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है बच्चों U थीटा डायपोल मूवमेंट की वजह से, तो U थीटा इज इक्वल टू लगेगी बच्चों माइनस PE कॉस थीटा के बराबर. अब हमसे पूछा गया बच्चों कि डायपोल मूवमेंट में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P और अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए ताकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम लगे. तो यहां से अगर मैं देखूं कि ये जब वैल्यू मिनिमम होगी तो अगर मैं कहूं कॉस, अगर मैं बात करूं बच्चों यहां से कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो U की वैल्यू जो हमें मिलेगी माइनस PE मिलेगी. और अगर बच्चों हम यहां से देखें कॉस 0 ले लेते हैं, कॉस अगर मैं यहां पे रखूं तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिलनी चाहिए. तो कॉस थीटा के केस में अगर हम देखें तो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों 1. तो अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू जो हम रखेंगे, थीटा की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या रखेंगे बच्चों 0, तब हमें मिनिमम मिलेगी. अगर बच्चों मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखता हूं तो U जो हमें मिलेगा पाई बाई 2 पे वो क्या मिल जाएगा माइनस PE कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, यानी कि ये हमें मिल जाएगा बच्चों 0. जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी बच्चों 0. यहां पे हमें मिल रही है PE, यानी कि ये जो है मिनिमम है. और अगर हम पाई बाई 2 रखते हैं तो ये हमें मिल रही है बच्चों 0. तो ध्यान रखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर्स को देखूं या अगर मैं इंटीजर्स को देखूं तो बच्चों जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं 0 और 0 से बड़े रहेंगे जो वैल्यूज रहेंगी वो पॉजिटिव में रहेंगी और जो इससे छोटी रहेंगी वो नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी. तो बच्चों यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम का मतलब 0 से बिल्कुल नहीं है, 0 से भी कम वैल्यूज जो हैं वो हमें मिल रही हैं, तो वो हमें मिल रही है नेगेटिव में. तो जो इसका हम एंगल रखेंगे वो बच्चों रखेंगे 0, क्योंकि पाई बाई 2 रखने पे हमें 0 मिल रहा है. सिमिलरली अगर हम पाई रखेंगे तो पाई के केस में हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, अगर हम बच्चों पाई रखेंगे तो पाई के केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, अगर हम बच्चों पाई रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस PE के बराबर, क्योंकि cos 180 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. और बच्चों अगर हम 3 पाई बाई 2 रखते हैं तो अगर हम बच्चों 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो भी ये वैल्यूज जो हैं वो हमें इससे ज्यादा ही मिलेंगी. सो अगर हम बात करें तो हमें मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है तो यानी कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे आके रॉन्ग हो जाते हैं, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2. सो जो करेक्ट ऑप्शन रहता है वो आपका रहता है 0. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.